इंदौर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की लगातार बढ़ती हलचल से दहशत का माहौल है। सोमवार को महू के पास हरसूला गांव में एक तेंदुआ खेत में लगे तारों में उलझा मिला। वहीं शहर के राला मंडल इलाके में 3 तेंदुए के मूवमेंट देखी गई, जिससे आसपास के रहवासियों में दहशत का माहौल है। वन विभाग रहवासियों को सतर्क रहने की हिदायत दे रहा है। तो वहीं दरअसल सोमवार को इंदौर जिले के महू तहसील के ग्राम हरसूला और नाडोदा के बीच जंगली सुअरों से फसल की सुरक्षा के लिए लगाए गए तारों के बीच एक तेंदुआ फंसा हुआ मिला था, जिसे बेहोश कर चिड़ियाघर पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। वन विभाग ने बताया कि ठीक होने के बाद उसे ननगार के जंगल में छोड़ा जाएगा। इधर इंदौर बाईपास स्थित राला मंडल क्षेत्र की 2 टाउनशिप में भी तेंदुआ सीसीटीवी में घूमता नजर आया, जहां वन विभाग ने दोनों जगह पिंजरे लगाए, लेकिन अब तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। देवगुराड़िया, धगनाव, सिंध, बड़ौदा, बरोरार और मानपुर जैसे गांव में भी तेंदुए के दिखने की खबरें हैं। वाइल्ड लाइफ के जानकार और इंदौर जिले के टीएफओ प्रदीप मिश्रा के मुताबिक जंगलों में हिरणों की संख्या घटने और नीलगाय व मवेशियों की अधिकता के चलते तेंदुए अब इंसानी बसाहट की ओर आ रहे हैं। वहीं राला मंडल इलाके में बढ़ते फार्म हाउस और टाउनशिप जंगलों में उनकी सीमा में अतिक्रमण कर रहे हैं। हर दूसरे दिन नई मूवमेंट की रिपोर्ट वन विभाग तक पहुंच रही है। फिलहाल 5 स्थानों पर रेस्क्यू टीम सक्रिय है, लेकिन पिंजरों की कमी के कारण मुश्किलें बढ़ गई हैं। वन विभाग ने रहवासियों और कॉलोनी के लोगों को रात में बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। कल की घटना के बारे में जैसे मैं थोड़ा अवगत करना चाहूँगा। कल एक घटना प्रकाश में आई थी, जहाँ पे एक लेपर्ड हरसोला गांव महू के अंतर्गत वहाँ पे एक तार में फंस गया था। चूँकि तार प्राइमरीली एक ये जो जंगली सुअर होते हैं उनसे अपनी फसलों को बचाने के लिए अज्ञानतावश कृषकों द्वारा लगाया गया था। यद्यपि चूँकि वैधानिक रूप से हमने कार्रवाई के लिए प्राथमिक रूप से पीओआर जारी कर दिया अज्ञात में, और उसकी जांच भी चल रही है, और जो उसमें अगर कोई दोषी पकड़ाता है तो वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। चूँकि वन्य प्राणी की जो समस्या है, खासकर तेंदुए की मूवमेंट की समस्या है, वो व्यापक हो चुकी है। पूर्व में भी काफ़ी रेस्क्यू किए गए हैं विभाग द्वारा, और अभी भी हम लोग काफ़ी अलर्ट हैं। जहाँ से सूचना मिलती है हम लोग तत्काल जाते हैं, वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। हर रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल अलग प्रकार का होता है और परिस्थिति स्पेसिफिक होती है, वहाँ की वस्तुस्थिति स्पेसिफिक होती है। तो अभी जैसे जानकारी प्राप्त हुई है हमारे स्टाफ द्वारा कि लगभग 7 से 8 तेंदुओं का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। कई इसमें ऐसे भी होक्स कॉल भी आ जाते हैं जहाँ पे तेंदुआ नहीं रहता है, लेकिन लोग भय के मात में, स्पेशली शाम को जो कॉल आता है तो कह देते हैं तेंदुआ देखा। लेकिन हम लोग हर कॉल को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हमारी रेस्क्यू टीम पूरी अलर्ट है, और जब भी सूचना आती है हम लोग जाते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक करते हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से, इस माध्यम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा अपने जितने भी रहवासी क्षेत्र में लोग हैं कि आप वन विभाग के नंबर भी इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, आप इसको स्टोर कर लें। खासकर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे तेंदुए का मूवमेंट लगातार है, आप निसंकोच कभी भी फ़ोन करें, यहाँ फ़ोन रिसीव किया जाएगा और तत्काल अपने रेस्क्यू दल को भेज के आप जो भी वन्य प्राणी है उसकी रेस्क्यू की जाएगी। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हम लोग का यही है कि वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहे और हमारे रहवासी लोग और जनमानस भी सुरक्षित रहे, ताकि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में हम लोग वन्य प्राणी की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। सर, राला मंडल में इसके आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट अभी देखा जा रहा है, तो वहाँ भी कॉलोनी में कुछ पिंजरे वगैरह लगा। बेसिकली आप समझने की कोशिश कीजिए, राला मंडल पहाड़ी के पास आप जाके देखेंगे तो वो कई पहाड़ियों की माला है। कुछ राजस्व की पहाड़ियाँ हैं, कुछ वन की पहाड़ियाँ हैं, और कालांतर में जैसा कि अभिलेख कहते हैं कि लगातार वहाँ वन प्राणी का मूवमेंट होता रहा और वो क्षेत्र काफ़ी समय से खाली रहा। तो एक कॉरिडोर की तरह पहाड़ियों के बीच में वन प्राणियों का मूवमेंट होता रहा। अभी कुछ 1-2 वर्ष पूर्व ही वहाँ पे रहवासी क्षेत्र के रूप में वो जगह विकसित होने लगा है। लोगों के फार्म हाउस कट रहे हैं, हालांकि बहुत डेंस एरिया नहीं है बट कट रहे हैं, तो निश्चित कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन रही है। लोग बराबर साइड कर रहे हैं वन्य प्राणियों को, तो ये स्थिति की वजह से वहाँ से लगातार लोग मूवमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें यही है कि हम लोग पिंजरा लगा देते हैं, और अगर हमें कंफर्म हो जाता है कि एक बार वहाँ मूवमेंट कंफर्म हो गया, इसके पग मार्क्स देख लेते हैं, उसके बाद पिंजरा लगा देते हैं और उसको रेस्क्यू। अमूमन 90% केस में तो पिंजरे में आ ही जाता है तेंदुआ। फिर हम लोग उसको किसी अच्छे जंगल में, हेल्दी जंगल में, जिसके रहवास के दृष्टिकोण से अच्छा जंगल हो, वहाँ जाके उसको हम लोग रिलीज़ कर देते हैं मुख्यालय से अनुमति लेने उपरांत। तो ऐसे करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चूँकि ये समस्या बढ़ेगी आगामी समय में। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा व्यू है कि हम लोग वन्य प्राणियों की जो संरक्षण का काम में बहुत ही उत्तम रूप से काम किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, उनके संरक्षण के प्रति, और समाज भी बहुत जागृत हो गया, वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही जागृत हो गया है। तो उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। आप ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के आंकड़ों को भी देखेंगे तो उससे भी यही आपको चीज़ें प्रकाश में आएगी। तो ये चुनौती भविष्य में बनेगी, इसके लिए हमें थोड़ा तत्पर होना पड़ेगा, थोड़ा समाज का भी सपोर्ट चाहिए। तो निश्चित रूप से हम लोग इसे सबकी सुरक्षा और वन्य प्राणियों की सुरक्षा और हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं प्रदीप मिश्रा, डी.एफ.ओ. इंदौर।